अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। मौसम यार आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम बना हुआ है और बहुत वीआईपी मौसम है। और यार आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ना कि मेरे यानी कि मेरी ज़िंदगी कैसे मेरी ज़िंदगी में चेंज आया और मैंने कैसे सोचा यूके आगे स्टडी करने का और लॉ करने का। उससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। और बाकी जो है ना, तो यानी कि उससे आगे आइट्स वगैरह का तो मैंने यार आपको क्लियर कर दिया था ना कि आइट्स मैंने किस तरह किया और क्या सीन था। तो उसके बाद यानी कि जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने सोचा थिंक किया, यानी कि तब तक तो यही दुआएं करता था कि आइट्स क्लियर हो जाए और मैं एक दफ़ा यूके पहुंच जाऊंगा। और क्योंकि मुझे यही लगता था कि आइट्स करने से आगे सारे स्टेप इजी होंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जब उसके बाद आया फिर पता चला जी हर स्टेप पे मुश्किल होती है। तो यार उसके बाद सीन हुआ कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। तो जी आइट्स करने के बाद मेरे बैंड्स आ गए 6.5। तो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी जी, अब कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की जाए। तो मैं कंसल्टेंट के पास गया, मैंने उससे मशवरा किया। तो एक कंसल्टेंट था, यानी कि मुझे एक फ्रॉड कंसल्टेंट मिल गया। तो खैर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उसने यानी कि मेरे से फ्रॉड किया, कोई पैसे भी मैंने वहाँ पे ज़ाया किए और कोई टाइम भी ज़ाया किया। खैर वो एक अलग कहानी है। तो आपने कोशिश करना है यार, जो आपसे पैसे ना ले, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ना कभी भी आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी से कमीशन मिलना होता है। जो आपसे पैसे मांगेगा वो मोस्टली फ्रॉड होते हैं, मतलब सही भी होते हैं, ये नहीं कि सारे फ्रॉड होते हैं, लेकिन मोस्टली सही होते हैं। तो खैर उसके बाद जिस जिसके पास यानी कि मेरा फ्रॉड हुआ, टाइम ज़ाया हुआ, उसने मुझे कोवेंट्री यानी कि वो सजेस्ट की ना, क्योंकि कोवेंट्री में शायद उसका कमीशन होगा, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ भी फ्रॉड किया। खैर वहाँ टाइम ज़ाया करने के बाद जी मैं एक असल कंसल्टेंट के पास गया, उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया। तो उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह ली मैंने ना, तो फिर मुझे यही लगा कि यू लॉ बेस्ट है मेरे लिए। तो इस वजह से फिर मैंने यू लॉ का ना प्रोसेस स्टार्ट किया। तो वहाँ पे प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया, तो यहाँ से मेरा लेटर आ गया, ऑफ़र लेटर। तो मैंने इसके अलावा फिर किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई नहीं किया। तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मैंने कहा यार इसी में करते हैं, इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पाक पे यकीन था कि सारा प्रोसेस हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो क्योंकि केस मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वैसे गैप वगैरह तो था मेरी उसमें। तो खैर ऑफ़र लेटर आने के बाद जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा मैंने यानी कि डॉक्यूमेंट्स दिए। उसमें जी उन्होंने बताया आपका जी स्टडी गैप है, इसको कवर करना पड़ेगा। तो मेरा कोई 2 साल का गैप था स्टडी उसमें। खैर मैं एक लॉ फर्म में ना पहले ही काम कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे खैर स्टूडेंट को अलाउ तो नहीं होता। तो मैंने जैसे ही लॉ स्टार्ट किया था, शौक था मुझे, तो मैंने लॉ फर्म में भी जाना स्टार्ट कर दिया ना वहीं पे। तो साथ यानी कि सीख भी रहा था वहीं पे, तो कचहरी जाता होता था मैं डेली। तो खैर वहाँ से ना, जहाँ जिस लॉ फर्म में मैं काम कर रहा था वहीं से मैंने अपना ऑफ़र लेटर सॉरी वर्क एक्सपीरियंस लेटर बनवाया वहीं से। और वही यूनिवर्सिटी को मैंने वो वहाँ से टेस्ट करवा के ना वहीं से, तो वो मैंने साथ अटैच कर दिया। तो जैसे अटैच वगैरह किया, यानी कि हर चीज़। मुझे खैर थोड़ा डर भी था यार, मैंने कहा हो सकता है एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि यानी कि एक बंदे को यार दिल में डर होता है, पता नहीं ये चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कुछ लोग कहते थे जी आपको सैलरी वो स्लिप्स वगैरह भी लगानी पड़ती हैं, और मतलब सुनी सुनाई बातें थी। खैर मैंने लगाया तो ऐसा कोई सीन नहीं था, यानी कि एक्सेप्ट हो गया, हर चीज़ एक्सेप्ट हो गई। तो उसके बाद यानी कि जब एक्सपीरियंस लेटर मुझसे मांगा गया ना, तो एक ये भी मेरे लिए नई चीज़ थी, टेंशन बन गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ माइंड में था आइट्स क्लियर करेंगे, फीस भरेंगे और यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ भी मेरे माइंड में स्टक हो गई। खैर उसके बाद मैंने ये करने के बाद आगे जी और प्रोसेस जिस तरह बढ़ता गया, मुझे पता चलता गया जी टीबी टेस्ट के लिए गए, वहाँ पे दिल में डर पैदा हो गया। ये तो खैर एंड के स्टेप्स हैं टीबी टेस्ट वगैरह। उससे पहले जब फ़ी पे वगैरह की, तो मैंने यार कंसल्टेंट मेरा इतना क्लोज था, जो बाद में यानी कि मैंने जिस कंसल्टेंट से करवाया, मैंने अपनी फ़ी भी उसी के हाथ में दी। तो खैर यानी कि फ़ी की टेंशन, फ़ी का डर, और ये मतलब ये चीज़ें मेरे दिल में डर। और बाद में पता चलता गया जी इस मौके पर रिजेक्शन आ सकती है, इस मौके पर रिजेक्शन आ सकती है। आगे जी इंटरव्यू की बारी आ गई मेरी।
इंटरव्यू में यार मेरा यानी कि मुझे पहले यही सुनने को मिल रहा था कि शायद हो सकता है मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने कहा बेस्ट है यार, इंटरव्यू नहीं होगा तो। उसके बाद लेकिन जी इंटरव्यू की डेट आ गई, वो भी थोड़ी टेंशन बनी कि यार इंटरव्यू है, क्या नर्वस हो जाता है ना बंदा कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा या नहीं। खैर कर आके मैंने 1-2 दिन इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू दे दिया जी। उसका रिजल्ट थोड़ा ना लेट हो गया। अब वो कोई रिजल्ट भी इतना लेट हो गया, 20-25 दिन रिजल्ट लेट हो गया। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन कि यार इतना लेट हो रहा है कि रिजेक्शन ना आ जाए कहीं, अल्लाह खैर करे। दुआएं मांग रहा था, मैं नवाफिल पढ़ रहा था, तो मेरी वालदा दुआएं कर रही थी मेरे लिए, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया और मेरी वालदा की दुआओं से जी इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया और मैं क्लियर हो गया जी। उसके बाद जी टीपी टेस्ट वगैरह भी करवाया था मैं। टीपी टेस्ट का ये सीन था कि जी अब टीपी टेस्ट के लिए जा रहे थे तो ये भी सुना हुआ था जी इसमें भी रिजेक्शन वगैरह आ जाती है, लेकिन जब वहाँ पे जाके पहुँचा तो पता चला यार वो भी बस फॉर्मेलिटी होती है, इस तरह का कुछ नहीं होता। वो सिर्फ पूछते हैं आपको या आप कभी आपके किसी रिलेटिव वगैरह को टीबी तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है जी, एक्सरे वगैरह करवाया, छाती वगैरह यानी कि चेस्ट चेक की ना उन्होंने, एक्सरे में क्लियर थी। उन्होंने कहा ठीक है जी। इसकी उन्होंने फीस मेरे से कोई ले ली 15,000 समथिंग। तो ये भी यानी कि एक जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया मैंने आपसे। इसके बाद इंटरव्यू दे लिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, सारा कुछ डन हो गया जी। वीज़ा की बारी आ गई जी। वीज़ा जब वीज़े के लिए मैंने वो किया ना अप्लाई, तो यार उसमें ना वीज़े में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। गलती भी बिल्कुल माइनर सी थी। खैर उसको ठीक करके, गलती मेरी नहीं थी, गलती यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हुई, मैंने 3,000 पे की थी इनिशियल फ़ी। उसमें जी लिखा हुआ आया कि आपने 6,000 पे की हुई है। तो जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया तो बाद अप्लाई करना था ना, तो उस टाइम पता चला जी ये तो गलती है। तो अप्लाई करने के बाद जी अब उसके साथ ये टेंशन बन गई जी, इस बेस पे रिजेक्शन ना आ जाए। उसके साथ फिर कवर लेटर जी, कवर लेटर लगाना पड़ता है जी। अगर आपने वीज़ा फाइल किया और कोई गलती हो गई ना आपसे, तो आपको कवर लेटर लगाना पड़ता है। तो कवर लेटर लगाया तो कुछ दिन मेरे उसकी वजह से एक्सटेंड हो गए। तो ये टेंशन बन गई। मतलब हर स्टेप पे ये लगने लगा कि यार ये सबसे मुश्किल स्टेप है, ये सबसे मुश्किल स्टेप है। जबकि स्टार्ट जब मैंने किया था मुझे लगता था सिर्फ आइट्स मुश्किल स्टेप है, लेकिन आगे जाके एहसास हुआ जब वीज़ा नहीं आ रहा था, मतलब लेट हुआ, तो तब जाके एहसास हुआ कि यार नहीं, सबसे मुश्किल स्टेप तो ये था और सबसे इजी स्टेप था आइट्स वाला। खैर अल्लाह पाक ने करम किया और मेरा वीज़ा भी आ गया। उसके बाद जी अब जाने की तैयारी करनी, शॉपिंग की तैयारी की, जो भी था सारा कुछ वो हो गया। अब जब वहाँ से निकले जी, लोगों की सुनी सुनाई बातें, टेंशन कि भाई वहाँ पे जाके मसला होगा और आपको एयरपोर्ट पे रोकेंगे और एयरपोर्ट से भी वापस भेज सकते हैं। ये टेंशन अलहदा थी दिमाग में कि यार वहाँ से वापस ना भेज दें। लेकिन यार वो भी अल्लाह पाक ने करम किया कि थोड़ा कर आके वहाँ से भी जी इमिग्रेशन क्वेश्चंस क्लियर किए, वहाँ से भी निकल आया और कर आके जी यूके पहुँच गया। और खैर ये बताने का मकसद ये है कि यानी कि इजी तो कुछ भी नहीं होता, हर जगह पे आपको टेंशन होती है। तो खैर आप अगर ध्यान से करें प्रोसेस और थोड़ी तवज्जो दें, अटेंशन दें, अगर आपका वाकई इससे रिलेटेड सिंसियर हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी यार बारिश आने लग गई है तो मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ थोड़ा और चलते हैं घर। ये ना हो कि बारिश भी तेज़ हो जाए और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो खैर यहाँ पहुँचा जी, यहाँ के आगे पता चला जी जॉब खैर जिस तरह हमने सोचा हुआ था वैसे तो हालात नहीं थे, उससे काफ़ी टफ थे। ज़्यादा अकोमोडेशन के मसले हुए जो मैंने आपको पहले बताया था, और उसके अलावा जॉब के भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में टेंशन हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया कि स्टार्टिंग में ही ना जॉब मिल गई मुझे। और अब अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत लग्जरी लाइफ और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ यूके में। और खैर मुश्किल के बाद ही अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुश्किल के बाद ही आसानी है। और अब अल्लाह का शुक्र है कि आसानी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है यार। बताने का मकसद ये है कि कुछ भी ईजी नहीं होता, बस आपकी कोशिश करनी पड़ती है। आप कोशिश करेंगे हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर हर्डल्स ख़त्म हो जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो यार बाकी अपने बड़ों की दुआएं लें और आप भी कोशिश करें यहाँ आने की। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, आपका भी सारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलता हूँ यार आपको नेक्स्ट वीडियो में। बारिश तेज़ हो गई है और सर्दी भी लग रही है,
तो चलता हूँ वापस और इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।